नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक माह में सुनी जाने वाली एक दिव्य और चमत्कारी कथा, पीपल पथवारी की कहानी। कहा जाता है, जो भक्त कार्तिक मास में सच्चे मन से पीपल और पथवारी माता की पूजा करता है, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए, बड़े ही भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गुर्जरी स्त्री रहती थी। उसका पति और बेटा गांव से बाहर मजदूरी करने गए हुए थे। घर में सिर्फ गुर्जरी और उसकी बहू ही रहते थे। गुर्जरी के पास एक गाय थी। उसी गाय का दूध और दही बेचकर घर चलता था। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू, आज तुम ये दूध दही लेकर बाजार जाओ और बेच आओ। बेचारी बहू पहले कभी घर से बाहर कुछ बेचने नहीं गई थी। मन में डर भी था और संकोच भी, लेकिन सास की आज्ञा कैसे टालती। इसलिए वह दूध दही लेकर गांव के बाहर निकल पड़ी। रास्ते में बहू ने देखा कि औरतें एक जगह एकत्रित होकर पीपल और पथवारी की पूजा कर रही थी, पानी से सींच रही थी। बहू हैरान रह गई। उसने उत्सुकता से उन औरतों से पूछा, बहनों, ये आप क्या कर रही हो? तब एक स्त्री बोली, बहन, ये कार्तिक माह है। इस पूरे माह हम पीपल और पथवारी की पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं। इस पूजा से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। पति की आयु लंबी होती है, संतान सुख मिलता है, और यदि कोई पति वर्षों से बिछड़ा हो तो वह भी लौट आता है। बहू ने ये सुना तो उसका मन श्रद्धा से भर गया। वो बोली, आप सब तो पानी से सींच रही हो, मैं इन पर दूध दही चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर बहू ने सच्चे मन से सारा दूध दही पीपल और पटवारी को अर्पित कर दिया। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, कार्तिक माह का महत्व और कथाएं सुनती रही। इधर सास को लगा कि बहू बहुत देर से लौटी नहीं, जरूर दूर दराज जाकर दूध दही बेच रही होगी। घर आने पर सास ने पैसे मांगे। बहू ने सहज भाव से कहा, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब सारे पैसे मैं आपको दे दूंगी। दिन बीतते गए। पूरा कार्तिक महीना बीता और कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ गया। अब बहू के मन में डर समाने लगा। सासू माँ पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। घबराई बहू पीपल के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी पुकार सुनकर पीपल के देव प्रकट हुए और बोले, बेटी, तू क्यों रो रही है? बहू ने कहा, देव, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब पीपल देव मुस्कुराए और बोले, मेरे पास धन तो नहीं है, पर ये पत्थर, डालियां और पत्ते हैं, इन्हें ले जा और अपने घर की गुल्लक में रख देना। बहू ने श्रद्धा से उन्हें लिया और गुल्लक में डाल दिया। जब सास ने गुल्लक खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक से हीरे, मोती, सोना, चांदी और धन संपत्ति चमक रही थी। पत्थर और पत्ते धन दौलत में बदल चुके थे। सास आश्चर्यचकित होकर बोली, इतना धन कहाँ से आया? ये तो दूध दही की कीमत नहीं है। तब बहू ने पूरी बात सास को बता दी। सास को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए पूजन से ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। अब सास के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर बहू को इतना धन मिला तो मैं क्यों ना ये काम करूं। अगले साल कार्तिक मास आया। सास दूध दही लेकर खुद ही निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल पर चढ़ाना तो बर्बादी है, मैं इसे बेच देती हूँ। उसने दूध दही बेच दिया और खाली बर्तन धोकर पीपल और पटवारी पर चढ़ा दिए। पूरा कार्तिक मास बीता।
कार्तिक पूर्णिमा से पहले सास ने बहू से पैसे मांगे थे। बहू ने भी सास के कहने पर सहजता से सास से पैसे मांगे। अब सास घबराई। वह पीपल के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव प्रकट हुए और बोले, बोलो वृद्धा, क्यों रो रही हो? सास बोली, मेरी बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब पीपल देव ने कहा, मेरे पास धन तो नहीं है, ये पत्थर, पत्ते और लकड़ियां हैं। इन्हें ले जाकर अपनी गुल्लक में डाल देना। सास ने वैसा ही किया, लेकिन जब गुल्लक खोली गई तो उसमें से हीरे मोती नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े निकलने लगे। सास ये देखकर सन्न रह गई। तभी कार्तिक देव प्रकट हुए और बोले, हे वृद्धा, तेरी बहू ने श्रद्धा और सच्चे मन से कार्तिक पूजन किया था, इसलिए उसे धन मिला, परंतु तूने लोभ और दिखावे से पूजन किया, इसलिए तुझे ये दंड मिला। सास पछताई और विनम्र होकर बोली, हे कार्तिक देव, मेरी भूल क्षमा करे। अगले वर्ष मैं अपनी बहू के साथ मिलकर स्नान दान करूंगी, सच्चे मन से पीपल और पथवारी की पूजा करूंगी। देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। कहते हैं, जिस प्रकार सास बहू ने कार्तिक माह में पीपल और पथवारी की पूजा करके परिणाम पाया, वैसे ही जो कोई इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सभी भक्त मिलकर बोलिए, पीपल देव और पथवारी माता की जय, कार्तिक देव की जय।